चंबा जिले में आजकल जंगलों में अवैध तौर से किए जाने वाला पेड़ों का कटान जोरों पर है। आपको बता दें कि वैसे तो जिले के दूर दराज के जंगलों में ये वन माफिया लोग जंगलों में जाकर पेड़ों का अवैध रूप से कटान करके खूब चांदी कूट रहे हैं। फिर पिछले कुछ दिन पहले चंबा वन क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले इलाके में सैकड़ों पेड़ों को काट दिया गया और उनकी संख्या सैकड़ों में बताई जा रही है। अवैध तौर से काटे गए पेड़ों के बारे में जानकारी देते हुए चंबा के वरिष्ठ नागरिक एवं आरटीआई कार्यकर्ता भुवनेश्वर शर्मा ने दी। उन्होंने ये जानकारी आज चंबा में इरावती होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इस बारे में उन्होंने कहा कि सूचना के अधिकार के तहत जो जानकारी हमें मिली है उसके बारे में विभाग के उच्च अधिकारियों से बात की तो उन्होंने मानने से मना कर दिया और अगले दिन कटान हुए जंगलों में जो वृक्षों के अवशेष बचे थे उन्हें जलाने की कोशिश की गई। उन्होंने विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों की भी इस में संलिप्तता बताई है और इस बड़े स्तर पर हुए कटान की जांच की मांग की है। तो आज पहले तो चंबा की आपके सभी प्रेस बंधुओं का इस प्रेस वार्ता के अंदर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो खुलासा मैं करने जा रहा हूँ ये चंबे ज़िले का अलमी सिकरी के बाद सबसे बड़ा कटान का मामला जो हमारे सामने आया, हमारे ध्यानार्थ आया, वो आपके ध्यान में मैं लाना चाहता हूँ। मसरूंड रेंज के अंदर कंदला, माणी, छतरी, कुलाल, कलेल, पुखरी, क्याणी और घरग्रां के अंदर ये जो फ़ोटो मैंने आपसे शेयर किए हैं, यहाँ पर ये लगभग 400 के करीब जो है पेड़ जो है काटे गए हैं जिनकी मुंडियाँ हैं। 3 दिन पूर्व डीएफओ चंबा और कंजर्वेटर चंबा से जब मैंने ये जानकारी साझा की, उसके बाद जिस दिन डीएफओ साहब मसरूंड में रेंज में जानकारी लेने के लिए वहाँ पर गए, उस दिन फॉरेस्ट वर्करों ने वहाँ पर पेड़ों की जो मुंडियाँ थी उसको नष्ट करने की, अपने काली करतूतों को छुपाने के लिए उसमें आग लगाई और आग लगाती हुई मुंडियों को भी मैंने आपको दिखाया है। सारे के सारे हरे पेड़ यहाँ पर काटे गए हैं। हरे पेड़ों का कत्ल हुआ है, बुरे हाल से कत्ल हुआ है, जिनको देख के आम आदमी की आंखों में आंसू आ जाए। इससे पहले कश्मल को लेकर बहुत बड़ी न्यूज़ आप लोगों ने उठाई थी। कश्मल के ठेकेदार किस तरीके से अंधाधुंध फॉरेस्ट में काम कर रहे हैं, उसके भी वीडियो आपके माध्यम से सारे चंबा ने देखे थे, वो भी इसी रेंज में थे। अब जब इनसे बात की गई तो कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, उनसे जब मैंने बातें साझा की तो वो मेरे को बोलते आप जानकारी दो, आर यू थ्रेटनिंग मी। तो मैंने उनको एक बात बोली, एक आम आदमी आपके साथ ये जानकारी साझा कर रहा है, इसको अगर आप थ्रेटन समझते हैं तो आपकी भी संलिप्तता इसके अंदर जाहिर होती है। फॉरेस्ट जो एक्ट है मैनुअल 1956, उसके तहत कितना इल्ड माल पकड़ा जाता है, 1 पेड़ 2 पेड़ तक गार्ड जिम्मेवार है, उसके बाद जो है बीओ है, उसके बाद जो आरओ है, उसके बाद डीएफओ और उसके सर्कल वृत्त का जो इंचार्ज है डीएफओ, उसका नाम भी जो है उसकी जिम्मेवारी भी इसमें फिक्स की जाती है। हिमाचल जब से बना है तब से लेकर बहुत सारे कांड हुए हैं, चाहे वो चौपाल में हुआ, चाहे हिमाचल में पिछली सरकार वीरभद्र के समय अलमी और सिकरी में हुआ। त्वरित कार्रवाई करते हुए स्टेट गवर्नमेंट उनको ना बचाते हुए एकदम से कार्रवाई करती थी। जानकारी लेने के लिए बाहर से टीमें गठित की जाती थी। अगर ये 2019 से लेकर आज तक ये कटान चला हुआ है तो मैं पूछता हूँ, क्या विभाग की संलिप्तता इसमें नज़र नहीं आती है? चंद एक चलान इन्होंने पर्चे काट दिए, पर्चे काटे कब? अभी पिछले 3-4 दिनों में जब ये जानकारी हमने उनसे साझा की, उसके बाद आग कब लगाई? अब लोगों को ये लिपा पोती की जा रही है, लोगों के पर्चे के काटे जा रहे हैं। क्या 400 पेड़ काट के उन लोगों ने अपने घर के निर्माण पर लगाए होंगे कि या बाहर इसकी सप्लाई हो रही है? जो कश्मल के ठेकेदार हैं, सुनने में आया 2-2 लाख रुपए उन्होंने ऑफर दी है, इस तरीके से लाखों रुपए इन्होंने कमा के खाया हुआ है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार। और हिमाचल प्रदेश सरकार, देखो सबसे बड़ी बात क्या है, हमें बड़ी उम्मीद है, आज मैं ये आपके माध्यम से आपसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि ये सारी जानकारी माननीय फॉरेस्ट मिनिस्टर जो वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री हैं वहाँ तक और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ओंकार शर्मा तक पहुँचाओ। ज़िले चंबा का हमारा इतने बड़े पदवी पर आदमी बैठा है और उसके ज़िले में इतना बड़ा कटान हो जाए, ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। मेरे को पता है ईमानदार आदमी है, उनके तक ये न्यूज़ जब पहुँचेगी तो ये सारी की सारी बातें हल हो जाएंगी। फॉरेस्ट के अंदर जो भी कार्य होता है, फॉरेस्ट के अंदर जो भी पैसा आता है, चाहे वो कैंपा का है, चाहे आरबीपी का है, चाहे वो इसका
KFW का है, उसको किस तरीके से बांटा जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। उनकी बंदर बांट किस तरीके से, टॉप से लेकर निम्न रेंज तक ये बंदर बांट किस तरीके से होती है। अब KFW में 142 करोड़ रुपये चंबा और कांगड़ा के अंदर खर्च किया गया और उसके अंदर किस तरीके से ये कमेटियाँ बनाएगी, कैसे रकबे लगेंगे, कितने रकबे कामयाब हुए, ये बड़ी जल्दी ये भी खुलासा मैं आपके आगे करूँगा। पर ये तो सिर्फ एक मसरूंड का आया है, मसरूंड रेंज का आया है। मैं आपको बताऊँ बड़ी जल्द हम चंबा की सभी रेंजों का किस किस रेंज के अंदर, वो मेरे पास फोटो आ चुकी है, पर विद ऑथेंटिक प्रूफ मैं हर 5 दिन के बाद 10 दिन के बाद आपके आगे जितनी भी रेंजें हैं, चाहे हमारी अपर चंबा की है, चाहे लोअर चंबा की है, चाहे टिकरी की है, चाहे चकोली की है, चाहे चुरा की, जो भी रेंजें हैं वो सारी की सारी रेंजों के अंदर जो जो अवैध कटान हुआ आपके सामने आएगा। और ये जो फॉरेस्ट वन काटू चोर हैं और उनको संरक्षण देने वाले जो भी ये टॉप स्तर के अधिकारी हैं, ये सब के सब शामिल है। ये शिमला का चक्कर लगा के आते हैं, बोलते हैं हमने अधिकारियों से साठ गांठ कर ली। कल तो ये लोग इतना भी बोल रहे थे कि पत्रकारों ने बोला है कि हम बड़ी हल्की हल्की न्यूज़ लगाएंगे आपकी, आप चिंता मत करो क्योंकि आप हमारी ऐड पार्टी हैं। तो मैं बोलता हूँ कौन पत्रकार इसमें ऐड पार्टी में किसी पर गुनाह ये नहीं। उसने मेरे को फ़ोन करके बोला बकायदा कि पत्रकार तो हमारी बड़ी हल्की न्यूज़ लगाते हैं, उनके साथ हमारी साठ गांठ हो गई है। अब किसने बोला इसका भी उजागर मैं करूँगा। अब देखो आप हैरान होंगे भाई जी, ये कुछ आदमियों की लिस्ट है मेरे पास, ये लिस्ट आप फोटो लेके कर सकते हैं। इन आदमियों ने 19 महीने से और 2 महीने तक इन आदमियों को सैलरी नहीं मिली। ये गरीब आदमी को सैलरी देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है मसरूंड रेंज में, और वन काटुओं को संरक्षण देने के लिए इनके पास पैसा है। फिर अपनी स्किन को सेव करने के लिए जब इनको सूचना दी जाती है तो पेड़ों को जलाने के लिए पेट्रोल लेके लोग चले जाते हैं। वो भी वीडियो मैंने आपसे साझा की, वो पेड़ भी मैंने आपको दिखा दिए। ये लोग जो, और देखो एक सड़क है भटका से चिचुई और सपड़ी गांव से लेकर ग्राम कको तक, जहां पर की पेड़ों का अवैध कटान हुआ है और पेड़ कहां गए कोई पता नहीं है। एक नर्सरी है खंडियारू नर्सरी, उस नर्सरी को 12 करोड़ में उस वक्त आयुर्वेदिक मंत्री ने आयुर्वेदिक नर्सरी के लिए पैसा दिया था और वो नर्सरी चली थी। आज इस हालत में उस नर्सरी को बंद करने जा रहे हैं। उसमें आयुर्वेदिक हर्बल्स पेड़ तैयार किए जाने थे। ये फॉरेस्ट की नाकामी है, जहां पर इनको पैसा नजर आता है, जहां पर कैंपा का पैसा हो हर कोई अपनी ट्रांसफर करवाना चाहता है। पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, KFW के अंदर उस रेंज के अंदर पैसा जाता है जिस रेंज की अपर मैनेजमेंट के साथ अच्छे संबंध है, और उस रेंज के अंदर उस वीट के अंदर पैसा जाता है जिसके अंदर RO के उस वीट गार्ड के साथ संबंध है, BO के उसके साथ संबंध है। अभी इतने गलत काम हो रहे हैं। ये जो पैसा इनको मिला है, मेरे को अभी एक सूचना मिली है कि चांजू रेंज के अंदर सभी लोगों को बराबर पैसा मिल रहा है। वहां पर पता नहीं BO कौन लगाया, नरियाल करके, या पता नहीं RO कौन है, मेरे को नहीं पता, पर उन मजदूरों ने इतनी प्रशंसा की कि वहां पर टाइम का पैसा मिल रहा है। जब वहां टाइम का पैसा मिल रहा है तो इन्होंने 19 महीने से 20 महीने से इन गरीबों के पैसे क्यों नहीं दिए। और 2017 में लगने वाला आदमी 2015 में मस्ट्रोल बंद